पूजिए विप्र सकल गुणहीना। चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी। वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुणहीना यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं हमारे। और शास्त्र कौन है भाई? शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र है संविधान। शास्त्र क्या है? देखा दोस्तों आपने इस पाखंडी बाबा के विचार। इसने कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं दिखाया। एक तरफ बोल रहा है शास्त्र संविधान होता है परमात्मा का। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण के साथ शास्त्रों में यानी परमात्मा के संविधान से दिखाते हैं। देखिए संत रामपाल जी महाराज क्या दिखा रहे हैं। तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। दास अपने प्रवचनों में बहुत बार पंडितों ब्राह्मणों के विषय में उनकी मूर्खता अज्ञानता सुनाता है। तो उसमें ये ना समझें कि दास एक ब्राह्मण वर्ण को कह रहा है। ब्राह्मण वर्ण अलग वस्तु है। जैसे एक वैद्य था और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी पकड़कर तुरंत बता देता था अमुक रोग है, औषधि भी उसके पास कारगर थी, सुप्रसिद्ध हुआ। उसकी एक दो पीढ़ी उसके द्वारा बताई औषधि और उस विधि से वो उपचार करते रहे, वो भी वैद्य कहलाए। लेकिन आगे चल के वो लाखों की संख्या बन गई उनके वंशजों की, और वो वैद्य नहीं है, फिर भी उनका सरनेम वैद्य बन गया। अब कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, वो भी अपने पीछे लगाता है रमेश वैद्य, और काम क्या है उसका? परचून की दुकान। जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि और लिखता है रमेश वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। और यदि कहीं किसी वैद्य की मूर्खता बताई जाती है कि रोग ये और दवाई ये दे रहा है, ये खाक वैद्य है, तो उस वैद्य को दुख नहीं होता जो परचून की दुकान किए हुए। इसी प्रकार ब्राह्मण की विषय में जानना। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे। पंडित ब्राह्मण की दूसरा पर्यायवाची पंडित भी कहलाता है। पंडित का भी यही अर्थ होता है। वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे जो हमने अपने परंपरागत समझ लिया है। हम किसको ब्राह्मण मानते हैं? जो श्राद्ध निकलवाता हो, पत्रे बाँच कर सुना दे, तेरा भी आपत्ति आनी है, ये ऐसे कर दे, ऐसे वैसे कर दे, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन यदि हम पंडित की परिभाषा समझना चाहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे कि हमने पंडिताई कभी की नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और मेरे दादा गुरु जी छावला गांव दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहां के वो जाट थे। और बचपन से ही वे हमारे जो चौथे दादा गुरुजी थे उनके संपर्क में आ गए। उन्होंने उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, अपने पास ही रखा। तो वो 4 विषय के आचार्य बन गए उस विद्या को पढ़कर। लेकिन उन्होंने पंडिताई की नहीं, फिर भी वो पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते थे। और उनका आश्रम बना हुआ है जिला सोनीपत हरियाणा, तहसील खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है छोटा सा, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। दास उसको बहुत बार देख कर आया है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम, जबकि वो वर्ण में जाट थे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इन चीजों का अब हमने इनसे ऊपर उठना है। जातिवाद से हमारी क्या जाति है? जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा,
ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं, हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम रूढ़िवादी नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए आपको दी है। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू धर्म महान, पेज नंबर 3 से। सर्वप्रथम इसे पढ़े। विश्व में जितने धर्म यानी पंथ प्रचलित है, उनमें सनातन धर्म यानी सनातन पंथ, जिसे आदि शंकराचार्य के बाद उनके द्वारा बताई साधना करने वालों के जन समूह को हिंदू कहा जाने लगा तथा सनातन पंथ को हिंदू धर्म के नाम से जाना जाने लगा। यह हिंदू धर्म है, सबसे पुरातन है। इस धर्म की रीढ़ पवित्र चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद तथा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है। प्रारंभ में केवल 4 वेदों के आधार से विश्व का मानव धर्म कर्म किया करता था। ये चारों वेद प्रभु दत्त यानी गॉड गिवन है। इन्हीं का सार श्रीमद् भगवत गीता, यानी इसलिए यह शास्त्र भी प्रभु दत्त यानी गॉड गिवन हुआ। ध्यान देने योग्य है कि जो ज्ञान स्वयं परमात्मा ने बताया है, वह ज्ञान पूर्ण सत्य होता है। इसलिए ये दोनों शास्त्र निसंदेह विश्वसनीय है। प्रत्येक मानव को इनके अंदर बताई साधना करनी चाहिए। वह साधना शास्त्र विधि अनुसार कही जाती है। इन शास्त्रों में जो साधना नहीं करने को कहा है, उसे जो करता है तो वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, जिसके विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में इस प्रकार कहा है। श्लोक नंबर 23, जो पुरुष यानी साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति यानी पूर्ण मोक्ष को, और न सुख को ही। यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 23 समाप्त। श्लोक नंबर 24, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने योग्य हैं, और अकर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म न करने योग्य हैं, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म यानी जो शास्त्रों में करने को कहा है, वो भक्ति कर्म ही करने योग्य हैं। यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 24 समाप्त। हिंदू भाई पढ़े। फोटोकॉपी श्रीमद् भगवत गीता पदच्छेद अन्वय के अध्याय 16 श्लोक 23-24 की प्रमाण के लिए, जो गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित हैं तथा श्री जयदयाल गोयंदका जी द्वारा अनुवादित है। पेज नंबर 4। हिंदू भाइयों, अब पढ़ते हैं पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 17 श्लोक 1 से 6। श्लोक 1, इस श्लोक में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले प्रभु से प्रश्न किया कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी या तामसी? यानी गीता अध्याय 17 श्लोक 1। इसका उत्तर श्लोक 2 से 6 तक दिया है। गीता ज्ञानदाता प्रभु का उत्तर संक्षिप्त में इस प्रकार है। मनुष्यों की श्रद्धा उनके पूर्व जन्म के संस्कार अनुसार सात्विक, राजसी तथा तामसी होती है। यानी गीता अध्याय 17 श्लोक 2। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह स्वयं भी वही है, यानी वैसे ही स्वभाव का है। यानी गीता अध्याय 17 श्लोक 3 समाप्त। पेज नंबर 5। सात्विक देवों को पूजते हैं, राज पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य को तामस मनुष्य हैं। वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। यानी गीता अध्याय 17 श्लोक 4 समाप्त। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित यानी केवल मन माना या मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अंधकार यानी अहंकार से युक्त कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। यानी गीता अध्याय 17 श्लोक 5 समाप्त। तथा जो शरीर रूप से स्थित
भूत समुदाय को तथा अंतकरण में स्थित मुझको भीतकरिश करने वाले हैं, यानी कष्ट पहुंचाते हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। गीता अध्याय 17 श्लोक 6। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17-20 में भी है। कहा है कि श्लोक 17 में वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ यानी पूजन करते हैं। यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 17 समाप्त। श्लोक 18 अहंकार, बल, घमंड, क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 18 समाप्त। श्लोक 19 उन द्वेष करने वाले पापचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को यानी नीचे मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। यानी श्लोक 19 समाप्त। श्लोक 20 हे अर्जुन, वे मूढ़ यानी मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त करते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, यानी घोर नरक में गिरते हैं। उपरोक्त गीता के श्लोकों का निष्कर्ष। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, वे स्वभाव से कैसे होते हैं? अर्जुन ने गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 में पहले सुना था कि तीनों गुणों यानी त्रिगुणमयी माया अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी आदि देवताओं को पूजने वाले उन्हीं तक सीमित है। उनकी बुद्धि उनसे ऊपर मुझ गीता ज्ञान दाता की भक्ति तक नहीं जाती, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 में इस प्रकार कहा है। इनमें श्लोक 12-15 को फिर दोहराया है। कहा है कि उन भागों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके यानी लोक वेद दंत कथाओं के आधार से अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। पेज नंबर 6 जो गीता में निषेध है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी व अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। वे लोक वेद के आधार से किसी से सुनकर देवताओं को भजते हैं। यह देवताओं की पूजा शास्त्र विधि रहित यानी मनमाना आचरण करते हैं, जिसको गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में व्यर्थ साधना बताया है। उसी के विषय में गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी है? यानी उनकी स्थिति राजसी है या सात्विक है या तामसी है? भावार्थ है कि जो श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण व अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वह पूजा है तो शास्त्र विधि रहित, परंतु जो अन्य देवताओं की जो न करने योग्य यानी अकर्तव्य पूजा करते हैं, वे स्वभाव से कैसे होते हैं? गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 17 श्लोक 2-6 में ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि जो सात्विक श्रद्धा वाले यानी अच्छे इंसान हैं, वे तो केवल अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य जो राजसी स्वभाव के हैं, वे राक्षसों व यक्षों की पूजा करते हैं। जो तामसी श्रद्धा में यानी स्वभाव के हैं, वे प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। यानी ध्यान रहे कि श्राद्ध करना, पिंडदान करना, अस्थियों को गंगा में पंडित द्वारा जल प्रवाह करने की क्रिया, 13वीं क्रिया, वर्षी क्रिया, ये सब कर्म कांड कहलाता है, जो गीता में निषेध बताया है। वेदों में इसे मूर्ख साधना कहा है। प्रमाण मार्कंडे पुराण में रोच्य ऋषि की उत्पत्ति अध्याय में
रुचि ऋषि ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकांत में रहकर वेदों अनुसार भक्ति की। जब वे 40 वर्ष के हो गए तो उसके पूर्वज आकाश में दिखाई दिए। वे रुचि ऋषि से बोले, यानी पिताजी, दादाजी, दूसरा दादाजी जो ब्राह्मण यानी ऋषि थे, वे कर्म कांड किया करते थे जिस कारण से उनकी गति नहीं हुई। वे प्रेत पितर योनि में कष्ट उठा रहे थे। उन्होंने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके जीवन नष्ट किया था, महादुखी थे। उन्होंने रुचि ऋषि से कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं कराया, हमारे श्राद्ध आदि क्रिया यानी कर्म कांड क्यों नहीं किया। रुचि ऋषि ने उत्तर दिया कि हे पितामहो, वेदों में कर्म कांड को अविद्या यानी मूर्खों की साधना कहा है, फिर आप मुझे क्यों ऐसा करने को कह रहे हो। पितर बोले, बेटा रुचि, यह सत्य है कि कर्म कांड को वेदों में अविद्या कहा है। आप जो साधना कर रहे हो यह मोक्ष मार्ग है। हम महाकष्ट में हैं, हमारी गति करा यानी विवाह करा, हमारे पिंडदान आदि कर्म करके भूत जोनि से पीछा छुड़ा। वे स्वयं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके कर्म कांड करके प्रेत बने थे। अपने बच्चे रुचि को यानी शास्त्रोक्त भक्ति कर रहा था, यानी सत्य साधना छुड़वाकर नरक का भागी बना दिया। पेज नंबर 7। रुचि ऋषि ने विवाह कराया, फिर कर्म कांड किया, फिर वह भी भूत बना। पिंडदान करने से भूत योनि छूट जाती है। उसके बाद जीव पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त करता है। क्या खाक गति कराई। सूक्ष्म वेद में कहा है कि गरीब भूत योनि छूटत है, पिंड पर दान करन, गरीब दास जिंदा कहे, नहीं मिले भगवंत। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भी स्पष्ट है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, यानी भूत बनते हैं। मेरा यानी गीता ज्ञानदाता का पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करना लाभदायक है, ऐसा करो। गीता अध्याय 17 के ही श्लोक 5 से 6 में स्पष्ट कर दिया है कि जो शास्त्र विधि से रहित मनमाना आचरण करते हुए घोर तप को तपते हैं, ये तथा उपरोक्त अन्य देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले भूत व प्रेत पूजा यानी श्राद्ध आदि कर्म कांड करना भूत व प्रेत पूजा है करते हैं, तथा जो यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं, वे शरीर में स्थित भूत गणों यानी जो कमलों में विराजमान शक्तियां हैं उनको और अंतकरण में स्थित मुझ गीता ज्ञान दाता को गरिश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। गीता अध्याय 16 श्लोक 17-20 में आप जी ने इसी विषय को पढ़ा। कहा है कि जो शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं वे अपने शरीर में तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ यानी गीता ज्ञानदाता से द्वेष करने वाले हैं, क्योंकि वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। गीता ज्ञानदाता यानी काल की पूजा नहीं करते, इसलिए द्वेष करने वाले कहा है। उन द्वेष करने वाले यानी श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तम गुण जो काल ब्रह्म की 3 प्रधान शक्तियां हैं, तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधर्मों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 17-19 समाप्त। गीता अध्याय 16 श्लोक 20 में कहा है कि हे अर्जुन, वे मूढ़ यानी मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, यानी घोर नरक में गिरते हैं। यदि कोई कहे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा उपरोक्त अध्यायों में निषेध नहीं कही है, अन्य देवताओं की पूजा के विषय में कहा है। इसका उत्तर यह है कि पूरी गीता में कहीं भी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा करने को नहीं कहा है। इसलिए इनकी पूजा करना गीता शास्त्र में न होने के कारण शास्त्र विधि रहित
हुआ जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार व्यर्थ सिद्ध हुआ है। फिर हिंदू भाइयों ने तो कोई भी देवी देवता नहीं छोड़ा है जिसकी ये पूजा न करते हो। साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।